पति पत्नी बातें करने लगे हैं। बोले प्रभु जी 3 दिन में हमने भगवत गीता पढ़ के पति पत्नी का स्वभाव ही बदल गया है। तालियां बजाइए। हमारे गोविंद मुरारी प्रभु जी हैं। हम दोनों लोग ड्यूटी से आने के बाद रात में निजामुद्दीन स्टेशन जाते हैं, 11 बजे वहां से वापस आते हैं। प्रभुपाद जी ने 2:30 बजे रात उठकर लिखे भगवत गीता। प्रभुपाद जी ने 2:30 बजे रात लिखा, तो हमारा 11 बजे तक जगना कितना आवश्यक है। जब प्रभुपाद जी 2:30 बजे जग सकते हैं तो 11 बजे जरूर जग सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर उर्दू में भगवत गीता जाए तो कितना हृदय प्रसन्न होगा। पिछले सप्ताह को आप देखें, हम जामा मस्जिद से पुरानी दिल्ली तक इस सुबह चले जाइए, वहां करोड़ों लोग जूते चप्पल खरीद रहे हैं। तो हम सुबह वहां जाते हैं, दोनों हाथ में भगवत गीता होती, लीजिए भगवत गीता है, सारे बीमारियों की एक ही दवाई भगवत गीता की करे पढ़ाई, सारे बीमारी की एक ही दवाई भगवत गीता की करे पढ़ाई। बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तलाक से बचना चाहते हैं तो भगवत गीता पढ़िए, सुसाइड करने से बचना चाहते हैं तो भगवत गीता पढ़िए। लोगों की भीड़ लग जाती है देखने के लिए, लोग जूता छोड़ के भगवत गीता देखने आ जाते हैं। परेशान है और हमारे गुरुदेव जी कृपा करते हैं। पुरानी दिल्ली प्रभुपाद जी कर्म भूमि है, प्रभुपाद जी गली गली चले हैं। हम वहां जाते हैं तो वहां रज पहले लेते हैं कि हे प्रभुपाद आपके कर्म भूमि में आ गए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए हमें। प्रभुपाद जी कहते बेटा निकल जा तू, मैं तेरे साथ हूं। भगवत गीता को प्रभुपाद जी लिखे, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भी हैं, हमारे महाराज जी भी हमारे साथ हैं, हमारे वैष्णव हमारे साथ हैं। एक व्यक्ति आया, बोले प्रभु जी मुझे उर्दू में भगवत गीता दीजिए, कब से बोल रहे मैं देखूं तो क्या है। उसने लिया, उसको मैंने जो देहिनो असमन बता देहो वाला श्लोक दिखाया। मैंने कहा देखिए आप कहां पर हैं। बोले मेरा तो बहुत समय निकल गया है। मैंने कहा फिर आपके लिए। बोला प्लीज दे दीजिए। दूसरा भाई तो बोला मुझे भी चाहिए। मैं कहा उर्दू में तो एक ही लेकर आया था मैं। बोला आप हिंदी में दे दो मुझे। दोनों ने लिया, लेकर चले गए। कुछ फ्रीज मिले मुझे। 4-5 बच्चे थे मेरे से डिस्कस करने लगे, आप भगवत गीता बांटते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भगवत गीता में ये धार्मिक बुक नहीं है, ये मानव बनने के लिए। मैंने कहा हिंदू बनो न मुसलमान बनो भैया, सबसे पहले सच्चे इंसान बनो भैया, से मानव बनो भैया, ये भगवत गीता सिखाती है। मैंने कहा दानव कौन है? जो पिता अपने बेटे के साथ गलत कार्य करता है, जो पत्नी अपने पति को जहर देती है, जिस घर में झगड़े होते वो दानव है, नहीं तो सारे तो मानव है ना। मैंने कहा कपड़े से कोई अंतर नहीं है, हमारी आपकी आत्मा सेम होनी चाहिए। वो 5 बच्चे जो साइंस बाद में मेडिकल की तैयारी करते हैं, बोले प्रभु जी आज पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भगवत गीता में ऐसा भी है। मैंने कहा इसको पढ़ के देखिए, ये हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारे गुस्से के लिए। गुस्सा कहां से आता है? न गुस्सा हिंदू है न मुसलमान है, गुस्सा हमारे अनर्थ है, जो हमारे सद्विचार है, कई जन्मों की है। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये कार्ड देते हैं, हम सबको कार्ड बांटते हैं। आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या आए संपर्क जरूर करिए इस्कॉन टेम्पल में, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे हमारे पास फोन आते हैं। देखिए एक शेर माँ का दिल क्या होता है। उस माँ ने कार्ड लिया, घर ले गई, जबकि हमारे धर्म से नहीं हो बेचारी वो। उसने मेरे को फोन किया परसों, बोले प्रभु जी मैंने सब जगह पता कर लिया कि इस्कॉन जैसी संस्था कहीं नहीं है, तो मैं अपने बेटे को आपको देना चाहती हूँ। जरूर उस बच्चे का भी काउंसलिंग में चल रही है। मैंने कहा मंदिर आओ। बेटा बोला मेरे पास पैसे नहीं प्रभु जी, तुगलकाबाद में रहता है। मैंने कहा मैं स्वयं आपसे मिलूंगा, आपको मंदिर ले आऊंगा। बोले मेरा कृष्ण के सिवा कहीं मन ही नहीं लगता है। उस माँ बोली कि मेरा बेटा तो आधार कार्ड नहीं बनवाया कि इस कार्ड में मेरा नाम आ जाएगा, वो इतना कृष्ण से प्रेम करता है। प्रभुपाद जी रोते थे। छिपीवाड़ा में 6 साल संघर्ष किया उन्होंने। उसके बाद मुझे भूख लगी, 2 बज गए थे। मैंने कहा प्रभुपाद जी भूख लगी है। मैं मंदिर गया छिपीवाड़ा। जिन भक्तों ने उर्दू में भगवत गीता लिए थे वो कहीं पकौड़ी खा रहे थे, छाछ पी रहे थे। बोले आइए आपके लिए, मेरे लिए खरीद लिया उन्होंने, छाछ खरीदा। मैंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरा मंदिर बंद हो जाएगा। मैं मंदिर गया, जब संजोग से मंदिर बंद हो गया था, मैं प्रभुपाद के कमरे में गया, मेरे आंसू आ गए। मैं प्रभुपाद के सामने 4 माला का जप किया, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां साक्षात बैठे हुए अभी भी लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं। अभी हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा प्रभुपाद जी भूख लगी, तब तक किचन से प्रभु जी अपने महाप्रसाद है। मैंने भक्त लोग महाप्रसाद लेकर आए, एक पैक होकर प्रसाद आया। देखिए प्रभुपाद की कृपा है, जबकि मंदिर बंद था। तो प्रभुपाद जी साक्षात कृपा करते हैं। हम अपने गुरुदेव को, अपने सारे वरिष्ठ वैष्णव को प्रसन्न करना चाहते हैं।
तो हम केवल भगवत गीता लेकर निकल जाएं। भगवत गीता लेने को लोग तैयार बैठे हैं, गली गली में लोग मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, हम प्रभु जी की जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे सबके लिए, गली गली जा रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे गुरुदेव कितना संघर्ष करते हैं। तो हम लोग जो मंगल आरती करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो कोई भक्त बने न बने, हमें लगता है कि मेरा जीवन कितना निकल गया है और हमारा जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दीपेश निताई प्रभु की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साहवर्धन के लिए। हाँ, एक घटना मैं बताना भूल